नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं? मैं भी भला क्या पूछ रहा हूं, छोटे बच्चे भला किसे अच्छे नहीं लगते। वे सभी को प्यारे होते हैं और उनकी दंतुरित मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। आज हमारा विषय है बाबा नागार्जुन की चर्चित कविता यह दंतुरित मुस्कान। कविता पाठ के पूर्व कवि के जीवन और कृतित्व की चर्चा करते हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून सन 1911 में तथा देहांत 5 नवंबर सन 1998 में हुआ था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वे मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं लिखते थे। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अपने देश की मिट्टी तथा यहाँ के जनजीवन से उन्हें बहुत लगाव था। नागार्जुन यथार्थवादी कवि थे। उन्होंने पारिवारिक स्नेह को भी बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। शिशु की मुस्कान पर मुग्ध होकर वे लिखते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। आइए अब कविता का आदर्श वाचन सुनते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देंगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारी ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होगी आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। इस पाठ में कवि अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं। कवि को अपने कार्यों के कारण सदैव यात्रा करनी पड़ती है और इस कारण उन्हें अधिकांश समय अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ता है। कवि बहुत दिनों बाद जब घर लौटता है तो अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखने के लिए बहुत लालायित रहता है। अंततः उसकी उस दंतुरित मुस्कान को देख अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देंगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारी ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। दंतुरित मुस्कान का अर्थ है दांतों वाली मुस्कान। नवजात शिशु जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके दूध के दांत आने लगते हैं और जब बच्चा दूध के दांत निकाल खिलखिलाकर हंसता है तो उस समय उसकी छवि अत्यंत मनमोहक लगती है। कवि कहते हैं कि उस समय की बच्चे की छवि मृतक व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। जब कभी आप उदास या दुखी हों तो किसी बच्चे के साथ समय व्यतीत करें। देखिएगा आपकी उदासी झट से गायब हो जाएगी और आपका चित्त भी प्रसन्न हो जाएगा। हम में से ऐसा कौन है जिसने बचपन में मिट्टी न खाई हो और जिसे मिट्टी में खेलना अच्छा न लगता हो। कवि का शिशु भी मिट्टी से सना हुआ है। कवि कहते हैं कि उसके धूल से सने हुए अंगों को देख ऐसा प्रतीत होता है कि कमल दल मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। बच्चे किसे पसंद नहीं होते और बच्चों की निश्चल मुस्कान किसी पत्थर हृदय के मन को भी मोम की तरह पिघला देती है। बच्चों से कोई भी रूठ नहीं सकता। अगर कोई रूठ भी जाए तो उनकी भोली सूरत और मीठी मुस्कान को देख ज्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रह सकता। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि नागार्जुन प्रस्तुत कविता में बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पाषाण अर्थात पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। छोटे बच्चे बहुत कोमल और नाजुक होते हैं और उनका स्पर्श भी प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए कवि आगे कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर अर्थात छोटे बालक का स्पर्श पाकर बबूल और बांस के कठोर पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे।
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होगी आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अच्छा बताइए, किसी छोटे बच्चे को देखकर क्या आपका मन नहीं करता कि आप उसे अपनी गोदी में उठा लें, उसे प्यार करें? मैं उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी छोटे बच्चे को मुस्कुराता देखकर हम सभी को उसे प्यार करने की इच्छा होती है। पर जैसे ही हम उसे गोद में उठाने लगते हैं, वह हमारे पास आने के बजाय रोने लगता है, क्योंकि वह हमें पहचानता नहीं है। अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देख कवि नागार्जुन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। इसके साथ ही कवि अपनी पत्नी अर्थात शिशु की मां का भी आभार व्यक्त करते हैं। उनकी उपस्थिति के बिना कवि का अपने बच्चे को पहचान पाना संभव नहीं था। कवि अपने बच्चे के लिए एक परदेसी है, इसीलिए वह शिशु उन्हें पहचान नहीं पा रहा है और अपलक दृष्टि से एकटक देखता जा रहा है। कवि अपने शिशु से उसके जन्म के बाद पहली बार मिल रहा है, इसीलिए उसका अपने पिता को पहचान पाना तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी मां उसका उसके पिता से परिचय न करा दे। अचानक किसी परदेसी को देख हम भी तो थोड़ा हिचक जाते हैं, तो फिर वह तो 6-7 महीने का छोटा सा बच्चा है। कवि कहता है कि कहीं उनका शिशु उन्हें एकटक देख थक न जाए, इसलिए वे ही अपनी आंखें फेर ले रहे हैं, अर्थात बच्चे की तरफ से हटा ले रहे हैं, क्योंकि पहली मुलाकात में और बिना उसकी मां द्वारा परिचय कराए उसका कवि को पहचान पाना संभव नहीं है। कवि अपनी पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं कि यदि उनकी पत्नी न होती तो आज अपने शिशु की मनमोहक मुस्कान की मधुरता का आनंद उठाना तो दूर, उसे देख पाना भी उनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए कवि शिशु की मां और शिशु को धन्य मानते हैं और स्वयं को उनके लिए प्रवासी अर्थात परदेसी। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। अतिथि अर्थात महीनों या सालों बाद हमारे घर आया मेहमान, जिनसे हम कभी कभी ही मिलते हैं। कवि अपने शिशु के लिए अतिथि है, क्योंकि वह अपने पिता को आज पहली बार देख रहा है। आज से पहले उसने अपने पिता को न ही देखा है और न ही उसका अपने पिता से कोई संपर्क रहा है। बच्चे तो वैसे भी मां की गोद और उसके हाथ के स्पर्श को ही पहचानते हैं। फिर कवि के शिशु को सदैव उसकी मां ने ही मधुपर्क का पान कराया है। मधुपर्क अर्थात दही, दूध, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया गया पेय या पंचामृत। कवि आगे कहते हैं कि तुम मुझे कनखियों से अर्थात तिरछी नजरों से देख रहे हो और ऐसा लगता है कि प्रश्न कर रहे हो कि अब तक मैं कहाँ था और आज प्यार दिखाने चला आया। तिरछी नजरों से मुझे देखने की इस प्रक्रिया में भी तुम मुझे पहचानने का प्रयास ही कर रहे हो। अचानक आंखें मिल जाने पर तुम मुस्कुराने लगते हो। उस समय तुम्हारी छवि अत्यंत मनमोहक अर्थात मन को मोहने वाली लगती है और मेरे मन में तुम्हारे लिए वात्सल्य रस का संचार करती है, अर्थात मुझे तुम पर अत्यधिक प्रेम आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासी जीवन व्यतीत करने के कारण कवि अपने शिशु के बचपन के अनमोल पलों से वंचित रह जाता है, पर शिशु की मां के माध्यम से अंततः वह उसकी निश्चल दंतुरित मुस्कान का आनंद प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बच्चों, कविता यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।